अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स जारी है जिसका आज हम 11वां सबक पढ़ेंगे और आज के इस सबक नंबर 11 में हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर बात करेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन के कितने टूल्स हैं और कौन सा टूल किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सबक नंबर 11 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी आगे 4 से 5 क्लासेज पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना, वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना, चैनल आर्ट बनाना, ये यूट्यूब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये चीज़ें हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर बना सकते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि 4 से 5 या फिर 6 क्लासेस भी हो सकती हैं जो कि हमारी पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर होंगी। अगर हम चाहते तो ये काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी कर सकते थे और ये काम भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही है। लोगो बनाना और चैनल आर्ट या वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम है, यूट्यूब का काम नहीं है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम है। लेकिन हमने सोचा है कि जो भी बंदा हमसे यूट्यूब कोर्स करता है उसे यूट्यूब से जुड़ी एक एक चीज़ सिखानी चाहिए। जैसे कि लोगो बनाना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, यूट्यूब का काम नहीं है। लोगो बनाना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है लेकिन यूट्यूब के लिए तो ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा है कि यूट्यूब से जुड़ी एक एक चीज़ उस बंदे को सिखानी चाहिए जो कि यूट्यूब कोर्स कर रहा है। और दूसरी बड़ी मेन वजह यह है कि अगर हम ये क्लासेज यूट्यूब कोर्स में ऐड ना करते, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में ही रहने देते, तो कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं करते, जस्ट यूट्यूब कोर्स ही करते हैं। अगर कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं करता, मतलब फ़ीस का इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ यूट्यूब कोर्स करता है, अगर हम यूट्यूब कोर्स में क्लासें ऐड ना करते, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ाते, तो फिर जो बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स ना करेगा उसे ये 4 से 5 क्लासेस मतलब नहीं मिलेंगी, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हमने सोचा है कि ये क्लासेस यूट्यूब कोर्स के अंदर ही ऐड करनी चाहिए। और ये जो 4 से 5 क्लासेस हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर होंगी, ये बिल्कुल सादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, बेसिक हल्की सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी। अगर हम असल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसके लिए हमारा अलग कोर्स है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल और असल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे। ये बिल्कुल सादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा, अगर वहाँ से इंस्टॉल हो जाए, पहली बात तो यार वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। नॉर्मल एप्लीकेशन है, हाई किस्म की नहीं है। नॉर्मल एप्लीकेशन व्हाट्सएप से इंस्टॉल हो जाती है। व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूँगा, अगर वहाँ से इंस्टॉल हो जाए तो ठीक, वहाँ से अगर इंस्टॉल ना हो तो आपने यहाँ पर प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च कर देना है पिक्सल लैब। जैसे ही आप पिक्सल लैब सर्च करेंगे, आप स्पेलिंग देख लें, PIXELLAB, पिक्सल लैब। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको टॉप पर मिल जाती है। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो डाउनलोड करते ही आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर यार सबसे पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए और हमें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। आज की क्लास में हम इस एप्लीकेशन का कुछ तारुफ जानेंगे, इसमें कितने टूल्स हैं और कौन सा टूल किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं, 3 गोल दायरे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन 3 सर्कल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इन पर क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे बने बनाए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, ये काफ़ी सारे बने बनाए प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि काइन मास्टर के अंदर आप गेट प्रोजेक्ट में जाते थे, वहाँ पर आपको बने बनाए प्रोजेक्ट मिल जाते थे, बस आपने उनके अंदर चेंजिंग करनी होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जस्ट आपने चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मिसाल के तौर पर ये इफ़ेक्ट है, ये बना बनाया मिल चुका है, ये भी है, और उसके बाद
ये इफ़ेक्ट है, ये तमाम इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने चैनल का नेम लिखना चाहें, अपना नेम लिखना चाहें, या कोई भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चेंजिंग आपने कैसे करनी है इंशाल्लाह आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जान रहे हैं कि किस ऑप्शन का क्या काम है। तो यहाँ पर इन 3 सर्कल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिनकी आप चेंजिंग करके अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखें, सबसे पहले हम ये इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आपको एक न्यू टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसका अभी हमारी वीडियो के अंदर काम नहीं है, लिहाजा हम इसको डिलीट करते हैं। जब हमारा काम हो गया इस पर तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया। तो उसके साथ ही देखें तो यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने मज़ीद 2 ऑप्शन आते हैं। इस दूसरे ऑप्शन का तो कोई भी काम नहीं है, इसको आप छेड़छाड़ ना करें, इसका आपकी वीडियो के अंदर कोई भी काम नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पर देखें ये न्यू टेक्स्ट आ चुका है। ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप कोई तहरीर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, उसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यू टेक्स्ट आप ले लेंगे, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आप ले लेंगे और टेक्स्ट को एडिट करके आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप टेक्स्ट लेके आते हैं, साथ ही आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब इन फीचर का क्या काम है और इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले नंबर पर आ जाता है स्टाइल। अगर आप इस स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक है ब्राउज़र, जबकि दूसरा है सेव। इस सेव का भी कोई काम नहीं है, आगे जाकर इसको पढ़ेंगे, अभी इसका काम नहीं है। यहाँ पर अगर आप ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। एक है डिफ़ॉल्ट, जबकि दूसरा है माई स्टाइल। माई स्टाइल के अंदर वो स्टाइल पड़े होते हैं जो आपके अपने होते हैं, आपने सेव किए हैं या फिर आपने डाउनलोड किए हुए हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर इस एप्लीकेशन के जो अपने स्टाइल है वो पड़े होते हैं। यहाँ पर देखें इस एप्लीकेशन के अपने स्टाइल यहाँ पर पड़े हैं। अब इनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। दोबारा स्टाइल पर क्लिक करते हैं, ब्राउज़र पर क्लिक करके यहाँ पर ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा जो टेक्स्ट था वो इस तरह चेंज हो चुका है। इसी तरह दोबारा जाते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन जो है ना वो आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है एडिट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपका क्लिप बोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, जो कुछ आपने अपनी तहरीर के अंदर लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे पाक मुस्लिम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने पाक मुस्लिम लिख दिया। ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपने आगे जाकर जो पोस्ट आपके काम की होगी वही आपने लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर ये पाक मुस्लिम मैंने लिख दिया। उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। डिलीट का तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करने से जो भी टेक्स्ट जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की होती है वो डिलीट हो जाती है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉपी का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट है ये 2 हो जाएंगे। कॉपी इसकी मतलब एक कॉपी बन के आ जाएगी। मैंने कॉपी पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें एक ये है जबकि दूसरा ये है, तो इसकी ये कॉपी बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पर ही काम करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक ही यूज़ करूँगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैंने डिलीट पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर कॉपी भी हमने पढ़ लिया। उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टू फ्रंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका क्या काम है ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दोबारा मुझे कॉपी करना पड़ेगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज करके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखें एक है वाइट कलर का जबकि दूसरा है रेड कलर का। अब इस टू फ्रंट का काम क्या है, यहाँ पर हमने कॉपी को पढ़ा था।
यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन है, इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता है टू फ्रंट। टू फ्रंट का काम ये है कि आपकी कोई भी चीज़ बैक पड़ी है आप उसे फ्रंट पे ला सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये जो वाइट कलर का पाक मुस्लिम लिखा हुआ है ये रेड कलर के पीछे है, रेड कलर के बैक तरफ है, रेड कलर के पीछे है। अगर आप इस टू फ्रंट पर क्लिक करते हैं तो ये जो वाइट कलर का पीछे है ये मतलब फ्रंट पे आ जाएगा, रेड कलर के ऊपर आ जाएगा। मैंने टू फ्रंट पर क्लिक किया, देखें ये वाइट कलर का टेक्स्ट, वाइट कलर का पाक मुस्लिम लिखा हुआ इस रेड कलर के ऊपर आ चुका है। तो कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा चीज़ें जब आगे जाकर हम यूज़ करेंगे तो चीज़ें एक दूसरे के बैक चली जाती हैं, तो फ्रंट पे लाने के लिए हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ सकता है। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टू बैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़ आप बैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये वाइट टेक्स्ट है, वाइट पाक मुस्लिम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो वाइट है ये रेड के पीछे चला जाए या रेड के बैक साइड तरफ चला जाए। तो यहाँ पर मैं टू बैक पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखें ये जो वाइट कलर का पाक मुस्लिम था ये बैक चला गया है। तो टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को आगे या फिर पीछे लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको टू फ्रंट एंड टू बैक की समझ आ चुकी है। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पोजीशन। इसका क्या फ़ायदा, यहाँ पर आप क्लिक करें, इस पर क्लिक करते ही आप टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोजीशन चेंज करने का तरीका यह है कि आप इस टेक्स्ट को पकड़ें, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, किसी भी तरह आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आगे जाकर हम काम करेंगे, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इधर करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने हल्की सी पोजीशन चेंज करनी है तो हम अपने हाथ से नहीं कर सकते, हाथ से ज़्यादा पोजीशन चेंज हो जाती है। अब हमने थोड़ा सा इस तरफ करना है। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर हमने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इस तरफ करना है। अब हाथ से तो थोड़ा सा इस तरफ हो नहीं सकता। अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखें मूव बाय आप जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना रख रहा हूँ। देखें मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप पाक मुस्लिम देखें हल्का हल्का इधर जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हल्का हल्का इधर जा रहा है। आप ये मूव बाय जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर देखें मैंने इसको फुल कर दिया, यहाँ पर देखें ये जल्दी जल्दी जा रहा है। इसी तरह ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इसको जितना आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी ही मर्ज़ी है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस पोजीशन की समझ आ चुकी है। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रिलेटिव पोजीशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट को अपनी तहरीर के बिल्कुल दरमियान में लगाना चाहते हैं, बिल्कुल दरमियान में लगाना चाहते हैं, बिल्कुल साइड पे, बिल्कुल नीचे, अब हाथ से तो आप बिल्कुल दरमियान में या एक जगह पर नहीं रख सकते, मतलब किसी परफेक्ट जगह पे आप नहीं रख सकते। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट पोस्ट के बिल्कुल दरमियान में हो तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें मेरा टेक्स्ट पोस्ट के बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है वो एक साइड पर लग जाएगा। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें ये एक साइड पर आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करूँगा ये इस साइड पर आ जाएगा, इस पर मैंने क्लिक किया ये ऊपर चला जाएगा और इस पर क्लिक किया तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आप परफेक्ट पोजीशन चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको साइज़ का एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ चेंज करने का तरीका तो यह है कि आप यहाँ से पकड़ें, एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ से पकड़ें, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस ऑप्शन के थ्रू साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमने थोड़ा सा छोटा करना होता है या थोड़ा सा बड़ा करना होता है तो वो हम हाथ से नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये ऑप्शन भी दिया गया है कि आपने जितना छोटा बड़ा करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस ऑप्शन की भी समझ आ चुकी है। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको
पेंडिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के अंदर पेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है, यहाँ पर यार मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें, काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपका आधा टेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं आता। इंग्लिश के अंदर तो ऐसा नहीं होता, उर्दू या आप अरबी टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपकी जो तहरीर होती है वो आधी छुपी हुई होती है, आधी नज़र नहीं आती। काइन मास्टर के अंदर ये प्रॉब्लम अक्सर औकात आती रहती है। अगर आपका टेक्स्ट इसी तरह है तो आप ये पेंडिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट पेंडिंग कर सकते हैं एंड राइट पेंडिंग भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कलर का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस कलर पर क्लिक करके आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक कलर रखना चाहते हैं तो ऊपर आप कलर पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टेक्स्ट के अंदर 2 या 3 कलर इकट्ठे ऐड होने चाहिए तो यहाँ पर आप ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 2-3 कलर्स मुख्तलिफ आ जाएंगे। जो कलर आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर देखें इसके अंदर वाइट भी है और ब्लू भी है, ब्लैक भी है। यहाँ पर देखें ये 2-3 कलर इकट्ठे हैं। आप यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो पाक लिखा हुआ है इस पाक का कलर और होना चाहिए, मुस्लिम का कलर और होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन को आप पकड़ेंगे और इस पहले नुक्ते को, इस पहली जो भी कुछ है इसको पकड़कर आपने पाक के ऊपर ले आना है और पाक को जो कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर पाक को मैंने येलो कलर दे दिया, उसके साथ मुस्लिम को मैं कोई और कलर देना चाहता हूं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को मैं मुस्लिम के ऊपर ले आऊँगा और मुस्लिम के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें मुस्लिम को ब्लू कलर लग चुका है। इसी तरह आप डिफरेंट कलर भी अपनी टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। कि आपको कलर की भी समझ आ चुकी है। इसको ओके करते हैं। ओके करते ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टेक्स्चर का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर अपनी तरफ से कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल के अंदर जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जिस फोल्डर के अंदर आपकी पिक्चर पड़ी है जो आप अपने टेक्स्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो पिक्चर आप यहाँ पर ले लें। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने लोगो को अपने टेक्स्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक चेक लिखा हुआ नज़र आ जाता है। आपने इस टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखें इस पाक मुस्लिम को देखें। इस पाक मुस्लिम के अंदर मेरी एकेडमी का जो लोगो था उस तरह की जो पिक्चर थी वो इस टेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर पाक मुस्लिम का लोगो पाक मुस्लिम के टेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट के अंदर अपनी तस्वीर ऐड करना चाहते हैं या कोई भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस टेक्सचर के ऑप्शन से जाकर आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ओपेसिटी नज़र आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी आप कम करेंगी उतनी ओपेसिटी कम होती जाएगी, जितनी ज़्यादा करेंगी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके साथ यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पर नीचे देखें तो आपको यहाँ पर रोटेट का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ कर घुमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप रोटेट पर क्लिक करें और रोटेट पर क्लिक करते ही आप इस एंगल को छेड़छाड़ करेंगे तो आप इस तरह भी अपने टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। ये जो सारे फीचर, ये सारे फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें आगे जाकर काम आएंगे और हम इन पर काम करेंगे, इसलिए आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये तो सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जब हम यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको इनके असल फ़वाइद पता चलेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो सादा सी, लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए तो मैं कहता हूँ आधी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसी के अंदर ही आ जाती है। इसलिए आप टेक्स्ट को गौर से पढ़ें। टेक्स्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको टेक्स्ट की समझ आ जाती है, टूल्स की समझ आ जाती है तो आप इस एप्लीकेशन को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही देखें तो यहाँ पर आपको मास्क लिखा हुआ नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखें ये मास्क का एक ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं,
ये वाला मास्क का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको लाइनें वगैरह नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर देखें ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। आपने कई टेक्स्ट देखे होंगे जो दरमियान से कटे हुए होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना कट करना है, ठीक है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। ये तो बस आपको मैं बता रहा हूँ कट कैसे करना है, ये सब कुछ आगे तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना कट करना चाहता हूँ, उसके साथ ही मैं इसको इनेबल कर दूँगा। जहाँ जैसे ही मैंने इनेबल किया तो यहाँ पर आप देखें पाक मुस्लिम का हिस्सा कट चुका है। जितना मैंने हिस्सा रखा था वो हिस्सा कट चुका है। थोड़ा सा मज़ीद नीचे करते हैं। यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से हो जाता। तो यहाँ पर इस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं ये मैं अच्छे तरीके से कट नहीं कर सका। बाकी अगर हम अच्छे तरीके से कट करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह का इफ़ेक्ट। इसको यहाँ से हम बैक कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट असल शक्ल में आ सके और हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। यहाँ पर मास्क का ऑप्शन भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप अपनी तहरीर का, अपनी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, एक है माई फ़ॉन्ट, जबकि दूसरा है रीसेंट। फ़ॉन्ट के अंदर इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट होते हैं। यहाँ पर देखें ये सारे इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट हैं। उसके साथ ही आप देखें तो यहाँ पर माई फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। माई फ़ॉन्ट के अंदर आपने जो इस एप्लीकेशन के अंदर फ़ॉन्ट ऐड किए होते हैं वो फ़ॉन्ट होते हैं। रिसेंट के अंदर जो आप यूज़ करते हैं वही फ़ॉन्ट रिसेंट के अंदर आ जाते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपने फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं, 500 फ़ॉन्ट आई थिंक मैं आपको दे चुका हूँ, वो भी इसके अंदर इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे, वो अगली क्लास होगी हमारी। तो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं ये फ़ॉन्ट दे देता हूँ। देखें आपको साथ में ये तहरीर भी लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि आपकी तहरीर इस फ़ॉन्ट के साथ इस तरह की लगती है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको नज़र आ जाएगी कि इस तरह आपकी तहरीर इस फ़ॉन्ट के साथ नज़र आती है। जो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे आपको उस तरह की तहरीर यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरी आधी तहरीर का फ़ॉन्ट कुछ और होना चाहिए और आधी का कुछ और होना चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पाक का फ़ॉन्ट और होना चाहिए, मुस्लिम का फ़ॉन्ट और होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो एक नुक्ता है जो कुछ भी है इसको पकड़ के मैं पाक पर ले आऊँगा। अब पाक पर मैं कोई और फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा दिया मैंने, या ये लगा देते हैं। उसके साथ ही मुस्लिम का चाहता हूँ कि कोई और फ़ॉन्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर मुस्लिम को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मुस्लिम के ऊपर ये मैं नीली पट्टी लेके आऊँगा और मुस्लिम के ऊपर यहाँ पर मैं कोई और फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये मुस्लिम का मैंने और फ़ॉन्ट लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर आधी तहरीर का कोई और हो, आधी का कोई और हो, तो इसी तरह आपने अपनी तहरीर को सिलेक्ट करना है। ये नीली पट्टी आपने अपनी तहरीर के ऊपर लेके आनी है। फिर जो फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करते ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्टाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस स्टाइल पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये स्टाइल का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद ऑप्शन आएंगे। एक है बी, जबकि दूसरा है आई, तीसरा है यू, ठीक है। अगर आप इस बी पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें, इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें ये मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो चुका है। अगर आप इस आई पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, इस टेक्स्ट पर आप तवज्जो करेंगे, यहाँ पर देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, ठीक है। उसके साथ ही यू है, उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाएगी। यहाँ पर देखें मेरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लग चुकी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किए हुए हैं और पिक्चर वगैरह ऐड की हुई है इस तरह, इसलिए ये अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रही, लेकिन लाइन नीचे लग चुकी है। इसी तरह आप चाहते हैं कि मेरी जो आधी तहरीर है उसके ऊपर ये ऑप्शन यूज़ होने चाहिए और आधी तहरीर के ऊपर नहीं होने चाहिए, तो आप यहाँ पर मतलब पाक पर मैं ये ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं पाक को सिलेक्ट करूँगा। पाक के ऊपर जो भी फंक्शन मैंने यूज़ करना है वो कर सकता हूँ। मुस्लिम के ऊपर जो फंक्शन मैंने यूज़ करना तो यहाँ पर मैं मुस्लिम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके साथ यहाँ से इसको ओके करते हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है तो मुख्तसर से करते हैं। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको करव लिखा हुआ नज़र आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आप अपनी पोस्ट को करव कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब गोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर देखें आप अपनी तहरीर को इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ। ये सारे फंक्शन हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अभी जस्ट आप सीख रहे हैं, ठीक है।
तो आप इस तरह अपनी तहरीर को घुमा भी सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही नीचे देखें तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड लिखा हुआ नज़र आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही हम इसको इनेबल करते हैं। अपनी तहरीर के पीछे बैकग्राउंड लग चुका है। कोई भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर रखना है तो इस पर क्लिक करें, ग्रेडियंट कलर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। यहाँ से बैक आते हैं, उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है। ये ऑप्शन तब हम यूज़ करेंगे जब हमारी तहरीर के अंदर 3 से 4 या 5 या 6 लाइनें हों, तब ये ऑप्शन यूज़ होगा लाइनों को सेटिंग के लिए। ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही देखें तो यहाँ पर आपको स्पेसिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर अगर तो आपने अपने लेटर्स के अंदर, यहाँ पर देखें ये P है, ये A है, ये K है, अगर तो इनके अंदर आप स्पेस देना चाहते हैं, वक्फा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने लेटर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लेटर सेलेक्ट हुआ पड़ा है। लेटर सेलेक्ट करने के बाद आप इस पट्टी को आगे लेकर जाएंगे, इस लाइन को आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखें हरूफ के अंदर, लेटर्स के अंदर जो है ना वक्फा बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड्स के अंदर वक्फा बढ़ना चाहिए, जैसा कि ये पाक मुस्लिम है, पाक और मुस्लिम के दरमियान वक्फा बढ़ना चाहिए, तो आप यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को आप आगे लेकर जाएंगे तो पाक एंड मुस्लिम के अंदर देखें वक्फा बढ़ रहा है, वर्ड्स के अंदर वक्फा बढ़ रहा है। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो लाइन स्पेसिंग है। ये लाइन स्पेसिंग भी तब हमें काम आएगी जब हमारे टेक्स्ट के अंदर मतलब ज़्यादा लाइनें होंगी, 1 2 3 या 4 लाइनें होंगी, तो लाइनों के अंदर वक्फे के लिए हम ये लाइन स्पेसिंग यूज़ करेंगे। उसके साथ स्ट्रोक है। अगर आप इस स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं, यहाँ से अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इनेबल करते ही आपके टेक्स्ट के गिर्द स्ट्रोक लग जाएगा, काली काली लाइन लग जाएगी। आप जिस कलर की लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को मैं आगे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर देखें ब्लैक लाइन मेरे टेक्स्ट के गिर्द लग रही है। यहाँ पर कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहें वो आपकी ही मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही नीचे आपको शैडो मिल जाता है। अगर आप इस शैडो पर क्लिक करते हैं तो शैडो पर क्लिक करते ही आपके टेक्स्ट के पीछे शैडो लग जाता है। मैंने इसको इनेबल किया। इनेबल करते ही यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ और उसके साथ ही इस लाइन को मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखें पीछे टेक्स्ट के पीछे देखें ब्लैक कलर का शैडो लग रहा है। इसको मैं कम करूँगा, शैडो ख़त्म हो रहा है। इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, शैडो बढ़ रहा है। तो इसी तरह शैडो आप बढ़ाना चाहें तो शैडो भी बढ़ा सकते हैं। जो कलर आप सिलेक्ट करें यहाँ पर उसी कलर का शैडो लग जाएगा। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद आ जाता है अंडर शैडो। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इसको आप इनेबल करेंगे तो आपके टेक्स्ट के अंदर शैडो लग जाएगा। पिछले ऑप्शन पर तो आपने बाहर शैडो लगाया था, आप अपने टेक्स्ट के अंदर शैडो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखें टेक्स्ट के अंदर देखें वाइट कलर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा वाइट कलर ज़्यादा हो रहा है। इसको जैसे ही मैं कम करता हूँ तो वाइट कलर टेक्स्ट के अंदर से कम हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से ओके करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप टेक्स्ट के अंदर शैडो लगा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर इम्बोल्स है, इसका अभी काम नहीं है, इसको इंशाल्लाह आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। उसके साथ ही अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप इसको इनेबल कर देते हैं। मैंने इसको इनेबल किया। उसके साथ ही अगर आप इन ऑप्शन को, ये जो नुक्ते वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं, आप इनको छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी तहरीर उल्टी सीधी होगी। ये हमें आगे जाकर काम भी आएंगे। देखें मेरी तहरीर इस तरह हो रही है। यहाँ पर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। इस तरह से काफ़ी अच्छी अच्छी तहरीर होती हैं जो कि इस स्टाइल को यूज़ करके काफ़ी अच्छी अच्छी तहरीरें बनी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह आप बना सकते हैं। इसको यहाँ से मैं ऑफ़ करता हूँ, जब काम आएगा उस वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से मैंने इसको ऑफ़ किया। उसके साथ इसको ओके कर देते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 3D रोटेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप इसको ऊपर नीचे और दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन किस काम के लिए। यहाँ पर बस मैं आपको बताऊँ तो समझ नहीं आएगी। यहाँ पर देखें, ये आप 3D रोटेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही 3D है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही हम इसको इनेबल करेंगे। हमने इसको इनेबल किया, हमारे टेक्स्ट के गिर्द 3D लग जाएगी, हमारा टेक्स्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पीछे देखें 3D शक्ल आ चुकी है। यहाँ पर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। आपने इस टेक्स्ट पर तवज्जो रखनी है।
मैंने इसको ऑफ़ किया, वो देखें 3D गायब हो चुकी है। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो 3D दोबारा आ चुकी है। अगर आप 3D को ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस लाइन को आप आगे की तरफ ले जाएं, आपकी 3D टेक्स्ट 3D इफ़ेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। जितना इसको कम करेंगे 3D इफ़ेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। अगर आप 3D इफ़ेक्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करें, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे देखें कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही इसको ओके करते हैं। यहाँ पर नीचे देखें तो आपको 3D शैडो मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही जैसे ही हम इसको इनेबल करते हैं तो इसके नीचे एक शैडो लग जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको इनेबल किया, इनेबल करते ही यहाँ पर इसको मैं वाइट कलर देता हूँ और इसको मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखें नीचे वाइट कलर लग चुका है। ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, रेड कलर, जो कलर आप देना चाहें ये दे सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है ये अभी काम का नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे इसको। आज की क्लास भी हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये जो टूल्स मैंने यूज़ किए हैं ये इंशाल्लाह आगे जाकर हमें काम आएंगे। इनको अच्छे तरीके से हम यूज़ करेंगे। सिर्फ मैंने बताए हैं कि इस ऑप्शन को इस तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो फिर आपको इनके असल फ़वाइद पता चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।